व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोर। वे परमात्मा जो भक्तों की अभिलाषा को पूरा करने के लिए निर्गुण से सगुण बन जाते हैं। वे परमात्मा जो सच्चित आत्म स्वरूप हैं, जो तीनों तापों को दूर करने वाले त्रिगुणात्मक आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों को शमन करने वाले वे परमात्मा जो ओंकार का स्वरूप हैं। वे परमात्मा अपने भक्तों के लिए सुखी करने के लिए संसार के कल्याण के लिए दशरथ जी के यहां अवतार लेते हैं। वे बाल लीलाएं कर रहे हैं। महाराज दशरथ भोजन कर रहे हैं और वे चाहते हैं श्री राम आकर उनकी गोदी में बैठ जाएं, उनके साथ भोजन ग्रहण करें। वे बुलाते हैं। भगवान श्री राम उनकी तरफ तिरछी तिरछी आंखों से देखकर दौड़ लगा देते हैं। नन्हे नन्हे से चरण हैं। छोटे से श्री राम अभी जो घुटनों के बल धीरे धीरे खड़े होना सीख गए हैं, वे पिता की बात सुनकर किलकारी मारकर दौड़ जाते हैं। भोजन करत बुलावही राजा, नहीं आवही तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलहि जाहि। भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ खेल रहे हैं, बाल मंडली के साथ में, और दशरथ जी बुला रहे हैं, पर भगवान अपने खेल में इतने मगन हैं। दशरथ जी की आवाज सुनते हैं तो तिरछी नजरों से देखकर और दौड़ पड़ते हैं आगे। कौशल्या जब बोले जाए। महाराज दशरथ के बुलावे पर तो नहीं आए, पर ज्यों ही कौशल्या जी ने आवाज दी भगवान श्री राम को, भगवान ने देखा मेरी मां बुला रही है। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले उपराई। धूसर धूर भरे तन गाये, भूपति बिघस गोद बैठा। भगवान श्री राम धूल धूसरित हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान श्री राम का जो महल है, महाराज दशरथ जी का महल है, वो रत्न जड़ित है। वहां पर धूल कैसे आ गई? तो संत लोग बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, भगवान श्री राम के जन्म के समय ही भगवान शिव भगवान की लीलाएं देखने के लिए वहां उपस्थित हो गए थे। उन्होंने बहुत यत्न किए भगवान श्री राम के महल में प्रवेश करने के लिए, पर वे सफल नहीं हुए। यदि भगवान शिव वैसे ही पहुंच जाते तो भेद खुल जाता। उन्होंने एक ज्योतिषी का स्वरूप बनाया, सरयू के किनारे बैठ गए, उनके शिष्य का रूप बनाया कागभुचुंड जी ने, और गुरु चेला बैठकर लोगों का भविष्य देखने लगे। अब भगवान शिव जिसका भविष्य देखे महाराज, वो तो ऊपर देखते ही व्यक्ति की पूरी व्याख्या कर दें, उस व्यक्ति के तो भाग्य ही खुल गए। भगवान शिव जिसका भविष्य देख लें। धीरे धीरे पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई। एक कोई बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं। यह बात भगवान की माता जी के कानों में भी पहुंची। तो महारानी कौशल्या जी ने सोचा, यदि कोई बहुत अच्छे ज्योतिषी आए हैं तो क्यों ना राम जी की कुंडली दिखा दें।
राम जी का भविष्य पूछ लें। यद्यपि महाराज दशरथ के यहां तो साक्षात ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी पुरोहित बनकर आए थे। जिस समय ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ जी से कि महाराज आपको पुरोहित कार्य करना है पृथ्वी पर जाकर, तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, ये पंडिताई का जो काम है पूरा अपना पुण्य जो है यजमान के पास चला जाता है इसमें संकल्प के द्वारा, मैं ये काम नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा एक रहस्य सुन लीजिए, आप जाना है फिर तो जाओ, नहीं जाना मत जाओ। कहा क्या? कहा पृथ्वी पर भगवान श्री राम अवतार लेने वाले हैं, साक्षात ब्रह्म जो हैं दशरथ जी के यहां अवतार लेने वाले हैं, और आपको दशरथ जी के यहां पुरोहित का काम करना है, रघुवंश के पुरोहित का कार्य करना है, उसी वंश में भगवान श्री राम का अवतार होना है। केवल इस लोभ की वजह से वशिष्ठ जी ने यह जानते हुए कि पुरोहित्य का कार्य बड़ा नीचा है, फिर भी उसको स्वीकार कर लिया। तो नारायण वशिष्ठ जी जैसे पुरोहित जिस परिवार में हो वहां किसी अन्य की क्या जरूरत। पर माता कौशल्या जी वे भी कोई साधारण थोड़ी थी, वे साक्षात शत्रुपा थी, और ज्ञान और विवेक का संगम था। भगवान श्री राम ने कहा था मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। और शत्रुपा जी ने यही कहा था सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर दी। कौशल्या जी समझ गई ये साधारण नहीं है कोई। बुलाया। शंकर जी तो इसी प्रतीक्षा में थे, अपने शिष्य के साथ में यानी कागभूषण जी के साथ में भगवान के पास पहुंच गए भगवान का भविष्य देखने। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे अरे महाराज आप भी पधार गए। अपने चरणों को अपने दोनों हाथों को हिलाया भगवान ने। उस समय भगवान का जन्म हुआ था। छोटी छोटी सी हथेलियों को हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया। मन ही मन भगवान शिव ने प्रणाम किया। अब भगवान शिव ने इनका भविष्य बताना चालू किया। बताते बताते उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे भगवान के चरण कमल अपने सिर पर रख लें। माता कौशल्या जी से उन्होंने कहा ये तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, इतने सामर्थ्यवान ये रहेंगे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इनके लिए एक ऐसी रेखा इनके पैरों में पड़ी हुई है जिससे इन्हें जंगल में जाने का योग बन रहा है, जंगल जंगल घूमने का। और ये सबका मुंह पीला पड़ गया। माता कौशल्या जी ने कहा भगवान ये आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे श्री राम जंगल में रहेंगे, ऐसा कैसा योग। आप कह रहे हैं कि ये संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करेंगे, इन जैसा कभी कोई न भूतो न भविष्यति, सब कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन ये आपने क्या कह दिया। भगवान शिव ने कहा देवी मेरे पास में एक ऐसी विद्या है, यदि मैं अपने माथे पर उस रेखा के लिए जो दोष युक्त रेखा है उसको यदि माथे पर रगड़ लूं तो वो रेखा का प्रभाव मिट जाता है। कौशल्या जी ने कहा भगवान ये तो हमारे बालक के चरणों में ये रेखा है, और यदि आपने अपने माथे से लगा लिया तो ये तो अपराध हो जाएगा। भगवान शिव मुस्कुराए, कहने लगे देवी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ये दोष नहीं होता इनमें। जब तक ये अन्न ग्रहण नहीं करते तब तक बच्चों का दोष नहीं लगता। तो कहा महाराज पर कृपा कर दीजिए। भगवान शिव तो ये चाहते ही थे। उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों को लिया और अपने माथे से रगड़ने लगे।
भगवान श्री राम मुस्कुराए, कहने लगे, मैं सब समझ गया भोलेनाथ, पर आप एक गलती कर गए। मेरे चरणों से तो रेखा नहीं मिटी, लेकिन आपके माथे पर जरूर ये रेखा बन गई। इसलिए आपको हमारे साथ भटकना पड़ेगा। जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान। तो हनुमान जी के रूप में भगवान शिव को भगवान श्री राम की सेवा करनी पड़ी, क्योंकि भगवान के जंगल जंगल भटकने वाली रेखा को उन्होंने अपने माथे पर ग्रहण कर लिया था। तो भगवान शिव कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुषी कोटि सतकामा, निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करो उर्गारी। यह वृत्तांत उन्होंने भगवती पार्वती जी को सुनाया। शिव जी ने कहा, और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंड संग हम दोगु, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद मगन सुख भूले, जन्म महोत्सव देखन जाई, बरस 5 तह रहे उलु भाई। 5 वर्ष तक भगवान श्री राम के सानिध्य में रहे, मानव स्वरूप में भगवान शिव जी। तो भगवान श्री राम के शरीर पर जो धूल थी, वो भगवान शिव की जो चिता भस्मी थी, चूंकि ये मित्र बनकर रहते थे, सखा बनकर रहते थे, तो वो धूली भगवान शिव की भगवान श्री राम को लग जाती है। इसीलिए वो रत्न जड़ित महल था, वहां तो धूल नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के सानिध्य से ये धूल लग जाती है। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रतिराजहि कामा, नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदिग रुचिर नख शशि दुति हरना, ललित अंक कुल शाधिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी, कल बल बचन अधर अरुणारे, दोई दोई दसन बिसद बरबारे, पीत झीनी झगुली तन सोहे, किलकत चितवन भावत मोहे, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, इतनी कृपा कर दो कि वे जो दशरथ जी के महल में नाचते हैं स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर, वो मेरे हृदय में समा जाएं। द्रबहु सु दशरथ अजिर बिहारी, वे प्रभु मुझ पर कृपा करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।